जींद में शुरू हुआ पहला महिला अनाथ आश्रम। यह आश्रम बेसहारा जन सेवा संस्थान रोहतक की शाखा जींद द्वारा आज पहला महिला अनाथ आश्रम व वृद्धाश्रम रोहतक रोड पर गोपाल स्कूल के पास खोला गया, जिसका शुभारंभ संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज, दिल्ली के प्रमुख समाज सेवी निर्मल गर्ग, गोहाना के समाज सेवी निर्मल गोयल व दिल्ली के प्रमुख समाज सेविका सुमन बंसल के द्वारा किया गया। निर्मल गर्ग व सुमन बंसल ने बताया कि आश्रम का शुभारंभ करने से पहले सुंदरकांड का पाठ किया गया, उसके बाद हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ के बाद सभी अतिथिगणों ने आश्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज ने कहा कि जींद के आसपास इस प्रकार का कोई भी आश्रम नहीं था, जरूरत को देखते हुए यह आश्रम खोला गया है। उन्होंने बताया कि यदि जींद व आसपास के क्षेत्र से कोई भी अनाथ व बेसहारा महिला आश्रम में आकर रहना चाहे तो वह रह सकती है। इस अवसर पर महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज ने बताया कि आज जहां महिला आश्रम खोला गया है, वहीं एक पुरुष वृद्ध आश्रम जींद में हांसी रोड पर 21 में भी बनाया हुआ है, जहां पर इस समय 110 से अधिक बेसहारा पुरुष रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त रोहतक में संस्थान द्वारा 4 वृद्धाश्रम व अनाथ आश्रम पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग अलग चलाए जा रहे हैं, जिनमें 700 से ज़्यादा बेसहारा लोग रह रहे हैं। इसके साथ साथ चरखी दादरी में भी संस्थान द्वारा पुरुष वृद्धाश्रम व अनाथ आश्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 65 निवासी रह रहे हैं। संस्थान द्वारा रोहतक में निःशुल्क पब्लिक स्कूल भी चलाया जा रहा है, जिसमें 740 बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। रोहतक मेडिकल में संस्थान द्वारा दोनों समय निःशुल्क भंडारा भी चलाया जाता है। हरियाणा की हर पल की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए www.haryanaBulletinNews.com पर। आइए आपको दिखाते हैं आज जींद में खोले गए वृद्धाश्रम व महिला अनाथ आश्रम की कुछ झलकियां, और आपको सुनाते हैं क्या कहा वह आए हुए आयोजकों द्वारा और महामंडलेश्वर द्वारा। पड़ी ऐसी खोलने की। सड़कों के ऊपर ऐसी दिमाग कमजोर महिलाएं समय समय पर मिलती रहती हैं। कल भी एक महिला यहाँ जींद के पास में ही घूम रही थी और किसी ने 112 नंबर पर सूचना दी, पुलिस ने उसको उठाया, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं थे। तो उन्होंने फिर उन्होंने अपने सीनियर से पूछा कि क्या किया जाए, तो उनको पता लगा कि जींद के अंदर अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। उन्होंने हमारे से संपर्क किया और उस महिला को हमारे पास में भेजा। तो वो जो महिला है अपना कोई पता नहीं बता पा रही है, क्योंकि वो मंदबुद्धि है, पागल की हालत के अंदर है। लेकिन हम उसका इलाज करवाएंगे और यदि उसने कुछ अपना पता बताया तो उसका पता ढूंढने का प्रयास करेंगे, दवाई भी देंगे उसको और इलाज भी करवा के उसका भेजने का प्रयास करेंगे। यदि वो नहीं बता पाती है तो उसको यहाँ पर हर दृष्टि से सुखद वातावरण के अंदर उसको रहने की व्यवस्था की जाएगी। ये जो आश्रम है, इनका उद्देश्य यही है कि काफ़ी महिलाएं ऐसी होती हैं जो जन्म से ही दिमाग कमजोर होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि बाद में उनका दिमाग घूम जाता है और वे सड़क पे आ जाती हैं। और ऐसी महिलाएं ना तो भीख मांगती हैं, वो कहाँ पर सोएंगी, कहाँ पर खाना खाएंगी, कहाँ पर वॉशरूम जाएंगी, बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए जन सेवा संस्थान रोहतक ने जगह जगह आश्रम बनाए हैं। इस समय हमारा बहादुरगढ़ में भी आश्रम बन रहा है, गोहाना में भी आश्रम बन रहा है, पानीपत में भी आश्रम बन रहा है, और यहाँ पर जींद के अंदर पुरुषों का अनाथ आश्रम बनाया है हांसी रोड के ऊपर, जिसमें अंदर 350 की कैपेसिटी है। पर इस समय 70 के लिए यहाँ कैपेसिटी है, लगभग 70-75 महिलाएँ यहाँ पर रह सकती हैं। और इस समय हम जो है लगभग 55 महिलाएँ रोहतक से लेकर के आए कि वहाँ पर ज़्यादा हो गई थी, 265 महिलाएँ थी और वहाँ पर जगह थी। आपका शुभ नाम जी? महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद। ठीक। हमारे समाज में आज जो हो रहा है, कई महिलाएं, कई पुरुष और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका घर होते भी बेघर है, कोई उनका सहारा नहीं। और ऐसी सिचुएशन में महाराज जी, गुरु जी आकर ऐसे खड़े हुए हैं कि जैसे साक्षात हनुमान जी सबकी सेवा के लिए आकर खड़े हो गए।
और उन बेचार बेसहारा लोगों के लिए ये आश्रम, ये घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और उनकी मानसिक हालत ऐसी रहती है कि लोग उनसे बोलना तो दूर, उनका सेवा करना तो बहुत दूर की बात, पास खड़े होना पसंद नहीं करते। और यहाँ गुरुजी ने जो कदम उठाया है उस इतना सराहनीय है, उसके लिए तो शब्द बहुत कम है। मेरा नाम सुमन बंसल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं इस लायक समझी कि मैं मुख्य अतिथि बनाई हूँ। स्वामी जी का बार बार धन्यवाद। और स्वामी जी एक रिश्ते में तो हमारे स्वामी जी हैं, एक रिश्ते में मेरे छोटे भाई हैं। बड़ी बहन के नाते मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल मैत्री देती हूँ, करती हूँ कि मेरे लिए जो इतना मेरे को लायक समझा मैं स्टेज पर खड़ी कर। इस आश्रम का उद्घाटन किया गया है जिसमें हम सभी अतिथिगण इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। क्या नाम मैम? निर्मल गुप्ता, दिल्ली, दीपाली। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।